बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। नॉर्थ कोरिया ने आलमी दबाव के बावजूद किया एक और बैलिस्टिक मिसाइल तजुर्बा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नॉर्थ कोरिया का नया तजुर्बा चाइना की तौहीन है। अमरीकी जहाज कोरिया पहुंच रहा है। गुलबदीन हिकमतयार 20 साल में पहली बार मंजर आम पर आए। कहा तालिबान बातचीत की मेज पर आए। अमेरिका ने सीरिया तुर्की झड़पों को रुकवाने के लिए सरहद पर सिपाहियों को तैनात कर दिया। कहा मुश्तरका दुश्मन आईएस पर तवज्जो होनी चाहिए। अल-हूसियों की ताकत बढ़ती जा रही है। अमेरिकी फौज ने किया खबरदार। तुर्की में विकिपीडिया पर पाबंदी लगा दी गई। रेफरेंडम के कतई नतीजे जारी। लंदन से चली ट्रेन चाइना पहुंच गई। 12,000 किलोमीटर का फासला तय किया। मोदी ने कहा मुसलमान 3 तलाक मसले को सियासी रंग ना दें, तरीके को खत्म करने के लिए आगे आएं। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। कोरिया के इलाके में जबरदस्त तनाव के बीच नॉर्थ कोरिया ने आलमी दबाव को खातिर में ना लाते हुए एक और बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया। अमेरिका और साउथ कोरिया ने दावा किया कि यह तजुर्बा नाकाम हो गया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया के इस मिसाइल तजुर्बे पर गुस्से का इजहार किया। साउथ कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी ने फौज के हवाले से जारी एक बयान में कहा कि नॉर्थ ने हफ्ते की सुबह यह मिसाइल तजुर्बा किया। अमेरिकी हुकूमत के एक ओहदेदार ने न्यूज एजेंसी रॉयटर को बताया कि उन्हें ऐसे इशारे मिले हैं कि यह तजुर्बा नाकाम रहा। पैसिफिक के इलाके में अमेरिकी फौजी कमांड के तर्जुमान ने बताया कि यह मिसाइल तजुर्बा नॉर्थ कोरिया के इलाके में किया गया जो नाकाम रहा, और मिसाइल जो छोड़ा गया वो कोरिया के इलाके से बाहर ही नहीं निकला। 2 हफ्तों में यह ऐसा दूसरा तजुर्बा है जिसे नाकाम बताया गया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल तजुर्बे पर गुस्से का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि इस तजुर्बे के जरिए नॉर्थ कोरिया ने चाइना की तौहीन की है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर यह बात कही। इस दौरान जापान के कैबिनेट सेक्रेटरी ने इस मिसाइल तजुर्बे की मजम्मत करते हुए उसे नाकाबिल कबूल करार दिया और कहा कि यह यूनाइटेड नेशंस की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि जापान के वजीर आजम शिंजो एबे ने, जो यूरोप के दौरे पर हैं, ओहदेदारों से ताज़ा सूरत हाल पर बातचीत की। नॉर्थ कोरिया के इस तजुर्बे से कुछ देर पहले ही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की हंगामी मीटिंग हुई जिसमें कोरिया की सूरत हाल पर बातचीत की गई। अमेरिका के सेक्रेटरी रेक्स टिलरसन ने वार्निंग दी कि नॉर्थ कोरिया के ताल्लुक से तमाम रास्ते खुले रखे गए हैं। उन्होंने नॉर्थ कोरिया के खिलाफ मौशी पाबंदियां लगाने की भी सिफारिशात की। इस दौरान कोरिया के इलाके में तनाव के बीच एक रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका का जहाज कार्ल विल्सन कोरिया के इलाके की तरफ बढ़ रहा है। जापान के एक टीवी चैनल पर इस जहाज की तस्वीरें भी दिखाई गई। इस दौरान चाइना ने नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन से कहा कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दें। अफगानिस्तान की हिज़्ब इस्लामी तंजीम के लीडर गुलबदीन हिकमतयार ने तालिबान से कहा है कि वो बातचीत की मेज पर आए। गुलबदीन हिकमतयार 20 साल में पहली बार मंजर आम पर आए। उन्होंने लगमान सूबे में ये बात कही जहां मकामी लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। वो पिछले 2 दिनों से लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं। इस मौके पर एक जलसे से खिताब करते हुए गुलबदीन हिकमतयार ने कहा कि तालिबान से पूछें कि वो किससे लड़ रहे हैं, हुकूमत से या मुल्क के बेकसूर आवाम से। हिकमतयार ने तालिबान से कहा कि अगर वो बंदूकें रख दें और आगे आएँ तो वो आगे बढ़कर उन्हें गले लगाएंगे और उन्हें अपना भाई करार देंगे। उन्होंने कहा कि हमें अमन और खुशहाली की बात करनी चाहिए। उम्मीद की जा रही है कि हिकमतयार आने वाले कुछ दिनों में काबुल में खिताब करेंगे जहां उनकी वापसी के ताल्लुक से अफगानियों में मिले जुले जज्बात पाए जाते हैं। हिकमतयार ने 1970 के दहे में हिज़्ब इस्लामी तंजीम बनाई थी। उन्होंने 1992 में सोवियत यूनियन की ताईद रखने वाली हुकूमत गिरने के बाद वजीर आजम का ओहदा भी कबूल किया था। अमेरिका ने 2003 में हिकमतयार को दहशतगर्द करार दिया था, लेकिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इसी साल फरवरी में उनके खिलाफ पाबंदियां हटाईं।
अफगानिस्तान के हेलमान सूबे में एक बार फिर अमरीकी मरीन्स को तैनात कर दिया गया है। 2014 के बाद पहली मर्तबा इस इलाके में अमरीकी सिपाही तैनात होंगे। अफगानिस्तान में नाटो फौजों के कमांडर जनरल जॉन निकोलसन ने यह बात कही। अमरीका के कोई 300 मरीन्स हेलमान में तैनात रहेंगे और वहां पर 13,000 अफगान सिपाहियों की मदद करेंगे। मिडिल ईस्ट के बहरानों की बात करते हैं। अमरीकी फौज ने कहा है कि उसने तुर्की सीरिया सरहद पर अपने सिपाहियों और फौजी गाड़ियों को तैनात कर दिया है। बताया गया कि तुर्कों और सीरियंस के दरमियान मजीद झड़पों को रोकने के लिए इन सिपाहियों को तैनात किया गया है। पेंटागन के तर्जुमान कैप्टन जेफ डेविस ने इस रिपोर्ट की तस्दीक की। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि तमाम फरीक अपने मुश्तरका दुश्मन आईएसआई से लड़ाई पर तवज्जो दें। ईरान ने सीरिया में इसराइल के हालिया फौजी हमलों की मजम्मत की है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान बहराम कासमी ने कहा कि इस बारे में कोई शुबा नहीं है कि इसराइल की इन कार्रवाइयों का मकसद बशार अल असद हुकूमत को कमजोर करना और दहशतगर्दों को मजबूत करना है। इराक के दारुल बगदाद में एक कार बम धमाका हुआ। इस वाक़े में 4 लोग मारे गए और 5 जख्मी हुए। आईएसआई ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। अमरीकी नेवी के कमांडर ने कहा कि यमन के अलहूसियों की फौजी ताकत बढ़ती जा रही है और अब उनके पास ऐसे हथियार हैं जो सऊदी अरब के हमले शुरू होने से पहले उनके पास नहीं थे। अमरीका की समंदरी फौजों के कमांडर वाइस एडमिरल केविन डोनेगन ने कहा कि सऊदी अरब में जो हालिया बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए हैं वैसी लंबी दूरी तक वार करने वाले मिसाइल्स सऊदी जंग शुरू होने से पहले अलहूसियों के पास नहीं थे। सऊदी अरब के एक आला ओहदेदार ने कहा कि सऊदी अरब यमन में जिंदगी बचाने वाला इमदादी सामान तकसीम कर रहा है। यह भी दावा किया गया कि अलहूसियों के कंट्रोल वाले इलाकों में भी ऐसी मदद पहुंचाई जा रही है। सऊदी अरब के कतीफ इलाके में हथियारों से लैस लोगों ने एक रेस्ट हाउस पर हल्ला बोल दिया। इस कार्रवाई के दौरान एक शख्स हलाक हो गया और एक का अगवा कर लिया गया। बताया गया कि हमला आवर अगवा किए गए शख्स को किसी नामालूम मकाम पर ले गए हैं। इस वाक़े की तहकीकात जारी हैं। खबर है कि तुर्की की हुकूमत ने मुल्क में विकिपीडिया पर पाबंदी लगा दी है। यह फैसला एक ऐसे वक्त किया गया है जब तुर्की की हुकूमत ने हालिया रेफरेंडम के बाद अपने मुखालिफिन के खिलाफ नया क्रैकडाउन शुरू किया है। एक आज़ादाना इदारे डिजिटल ट्रांसपेरेंसी प्रोजेक्ट ने बताया कि तुर्की में हफ्ते की सुबह से विकिपीडिया पर पाबंदी लगा दी गई है। विकिपीडिया इंटरनेट पर दस्तयाब एक फ्री इंसाइक्लोपीडिया है जिसमें हर मौजू पर मवाद और तफसीलात दस्तयाब होती हैं। तुर्की के इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में मुल्क में होने वाले रेफरेंडम के कतई नतीजे जारी कर दिए हैं। इन नतीजों के मुताबिक रेफरेंडम में हाँ के हक में 51.4% और ना के हक में 48.5% वोट डाले गए। इस रेफरेंडम के बाद तुर्की में सख्त सफारती निज़ाम लागू हो जाएगा। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा मेवलूद कावुसोग्लू ने कहा कि अंकारा और मॉस्को ने रशिया से तुर्की के लिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल्स की खरीदी के लिए एक समझौते से इत्तेफाक किया है। उन्होंने एक तुर्क अखबार से बातचीत करते हुए कहा कि मुल्क की फौजी सलाहियतों को मजबूत बनाने के लिए यह डील की गई है। दुनिया भर से छोटे से ब्रेक के बाद और खबरों के साथ साथ देखेंगे। दाऊद इब्राहिम को हार्ट अटैक के बाद कराची के एक हॉस्पिटल में शरीक करने की खबर है और बाहुबली 2 ने पहले ही दिन 100 करोड़ से ज्यादा कमाते हुए रिकॉर्ड कायम कर दिया। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं हूं शजीउल अफराज। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। नॉर्थ कोरिया ने आलमी दबाव के बावजूद किया एक और बैलिस्टिक मिसाइल तजुर्बा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नॉर्थ कोरिया का नया तजुर्बा चाइना की तौहीन है। अमरीकी जहाज कोरिया पहुंच रहा है। गुलबदीन हिकमतयार 20 साल में पहली बार मंजर आम पर आए। कहा तालिबान बातचीत की मेज पर आए। अमेरिका ने सीरिया तुर्की झड़पों को रुकवाने के लिए सरहद पर सिपाहियों को तैनात कर दिया। कहा मुश्तरका दुश्मन आईएस पर तवज्जो होनी चाहिए।
अल-हूसियों की ताकत बढ़ती जा रही है, अमेरिकी फौज ने किया खबरदार। तुर्की में विकिपीडिया पर पाबंदी लगा दी गई, रेफरेंडम के कतई नतीजे जारी। लंदन से चली ट्रेन चाइना पहुंच गई, 12,000 किलोमीटर का फासला तय किया। मोदी ने कहा मुसलमान 3 तलाक मसले को सियासी रंग ना दें, तरीके को खत्म करने के लिए आगे आएं। बुलेटिन के इसी समय पहले देखते हैं नेशनल न्यूज। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों से कहा है कि वो 3 तलाक मसले को सियासी रंग ना दें। दिल्ली में कन्नड़ फिलोसोफर बसवेश्वर की पैदाइश तकरीब से खिताब करते हुए वजीर-ए-आजम ने कहा कि उन्हें यकीन है कि मुसलमान खुद आगे आएंगे और 3 तलाक के तरीके के खिलाफ जदोजहद करेंगे। वजीर-ए-आजम ने कहा कि हिंदुस्तानी जमीन की यह खूबी है कि माओ और बेटियों को तलाक देने से बचाने के लिए खुद मुसलमान ही उठ खड़े होंगे और इस मसले का कोई हल निकालेंगे। इससे मुस्तकबिल की नस्लों को ताकत मिलेगी। वजीर-ए-आजम ने अपनी 40 मिनट की तकरीर के दौरान औरतों को बाइख्तियार बनाने, बराबरी और अच्छी हुक्मरानी की बात की। सोचता हूं 3 तलाक को लेकर के आज इतनी बड़ी बहस चल रही है, मैं भारत की महान परंपरा को देखते हुए मेरे भीतर एक आशा का संचार हो रहा है। मेरे मन में एक आशा जगती है कि इस देश में समाज के भीतर से ही ताकतवर लोग निकलते हैं जो कानबाह्य परंपराओं को तोड़ते हैं, नष्ट करते हैं, आधुनिक व्यवस्थाओं को विकसित करते हैं। मुसलमान समाज में से भी ऐसे प्रबुद्ध लोग पैदा होंगे, आगे आएंगे और मुस्लिम बेटियों को उनके साथ जो गुजर रही है, जो बीत रही है, उसके खिलाफ वो खुद लड़ाई लड़ेंगे और कभी न कभी रास्ता निकालेंगे। कांग्रेस ने वजीर-ए-आजम की तकरीर के बारे में कहा कि यह तकरीर नापाक इरादों के तहत की गई है। कांग्रेस के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वजीर-ए-आजम ने कर्नाटक के आने वाले इलेक्शंस के मद्देनजर यह बयान दिया है। उत्तर प्रदेश के एक वजीर स्वामी प्रसाद मौर्य ने 3 तलाक के बारे में एक मुतनाज़ बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुसलमान बीवियों को बदलने के लिए और अपनी हवस पूरी करने के लिए 3 तलाक का इस्तेमाल करते हैं। मौर्य ने कहा कि 3 तलाक की कोई बुनियाद नहीं है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए कहा कि बीजेपी उन मुसलमान औरतों के साथ खड़ी है जिन पर गैर जरूरी और एकतरफा तौर पर 3 तलाक थोपी गई है। बीजेपी सदर अमित शाह ने जो जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर हैं, रियासत में जारी बदअमनी पर फिक्रमंदी का इजहार किया है। उन्होंने तमाम बीजेपी वजीरों और अरकान असम्बली से कहा कि वो अपने हलकों और अपने लोगों तक महदूद ना रहें, बल्कि कश्मीर वादी जाएं और वहां के अवाम से मुलाकातें करें। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम बहुत बीमार है और उसे पाकिस्तान के एक हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि 61 साल दाऊद इब्राहिम को दिल का दौरा पड़ा है और उसे कराची के आगा खान हॉस्पिटल में शरीक किया गया है, लेकिन दाऊद के करीबी साथी छोटा शकील के हवाले से कहा गया कि दाऊद ठीक है। 1993 के मुंबई बम धमाकों के सिलसिले में हिंदुस्तान को दाऊद इब्राहिम की तलाश है। हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि दाऊद इब्राहिम को गैंग्रीन की बीमारी है और अक्सर वो इलाज के लिए आगा खान हॉस्पिटल जाता रहता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि दाऊद इब्राहिम को आखिरी बार 19 अप्रैल को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कैप्टन जावेद मियादाद के घर पर एक पार्टी में देखा गया था। दाऊद इब्राहिम की बेटी माहरुख की शादी जावेद मियादाद के बेटे जुनैद से हुई है। चाइना को बरतानिया से जोड़ने वाली पहली मालगाड़ी 12,000 किलोमीटर का फासला तय करते हुए चाइना के शहर ईयू पहुंची है। दुनिया में दूसरी लंबी ट्रेन रूट है। 2013 में इस पर काम शुरू हुआ था। यह ट्रेन 10 अप्रैल को लंदन से रवाना हुई थी और फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, पोलैंड, बेलारूस, रशिया और कजाकिस्तान से होते हुए चाइना पहुंची। इस सफर में 20 दिन लगे। इस ट्रेन में 88 शिपिंग कंटेनर्स हैं। फिलहाल यह कहना मुश्किल है कि इस ट्रेन के मौशी फायदे कैसे रहेंगे।
यूरोपीय यूनियन के लीडर्स ने बर्तानिया के साथ ब्रेक्जिट बातचीत के लिए गाइडलाइन से इत्तेफाक कर लिया है। ब्रुसेल्स में यूरोपीय यूनियन के लीडर्स की एक मीटिंग हुई जिसमें इस बात से इत्तेफाक किया गया। 27 यूरोपीय लीडर्स ने सिर्फ 15 मिनट में इन गाइडलाइंस को मंजूरी दे दी। बर्तानिया में 8 जून के इलेक्शंस के बाद यूरोपीय यूनियन से बर्तानिया के निकलने के बारे में बातचीत शुरू होने वाली है। फ्रांस के सदर फ्रैंकोis होलांड ने बर्तानिया को वार्निंग दी है कि यूरोपीय यूनियन से निकलने की उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने यूरोपीय यूनियन की छोटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर यह बात कही। इसराइल ने यरूशलेम या बैतुल मुक़द्दस में 15,000 नई हाउसिंग यूनिट्स की तामीर का फैसला किया है। हालांकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रोजेक्ट को रोकने की ख्वाहिश की थी। फलस्तीनी ओहदेदारों ने इस मंसूबे की मजम्मत की है। इसराइल के हाउसिंग वजीर ने सरकारी रेडियो को बताया कि उनकी वजारत और यरूशलेम म्युनिसिपैलिटी 2 साल से इस मंसूबे पर काम कर रहे हैं और इस पर अमल किया जाएगा। फलस्तीनी मुज़ाकरातकार साहिब बरकात ने कहा कि इसराइल का यह कदम आलमी कानून की मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जी है और अमन बातचीत को सबूताज करने की कोशिश है। डोनाल्ड ट्रंप ने जुमेरात के दिन ही व्हाइट हाउस में एक इंटरव्यू देते हुए कहा था कि वो इसराइलियों और फलस्तीनियों के दरमियान एक अमन समझौता चाहते हैं। बेल्जियम की बलदिया ने इसराइल की कंपनियों और इदारों के साथ हर तरह का ताल्लुक तोड़ने का ऐलान किया है जो फलस्तीनी इलाकों में इसराइल के कब्जों को मजबूत करते हैं। इस सिलसिले में बलदिया में एक करारदाद मंजूर की गई। इस दौरान फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने इस्राएली मीडिया के हवाले से कहा कि यरूशलेम या बैतुल मुक़द्दस में यहूदी आबादकारी पर पाबंदियां खत्म हो गई हैं और अब यहूदी बस्तियों के फैलाव का एक तूफान आ सकता है। कैथोलिक ईसाइयों के रूहानी रहनुमा पोप फ्रांसिस ने काहिरा में अवाम के साथ इबादतों में हिस्सा लिया। इजिप्ट में अपने दौरे के आखिरी दिन उन्होंने मुस्लिम रहनुमाओं से कहा कि वो तशद्दुद के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। पोप फ्रांसिस के इस दौरे का मकसद मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान सुलह और बातचीत को बढ़ावा देना है। कुछ दिन पहले इजिप्ट के 2 चर्चों में आईएसआईएस के बम धमाकों में 45 लोग हलाक हुए थे। इसके बावजूद पोप का यह दौरा हुआ। कैथोलिक ईसाइयों के साथ इबादत करते हुए पोप फ्रांसिस ने इजिप्ट के लिए दुआ की और रवादारी और बर्दाश्त की जरूरत पर जोर दिया। इस दौरे के दौरान उन्होंने जामिया अजहर के उलमा से भी मुलाकात की। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने एक अहम मीटिंग की रुदाद मीडिया को देने पर अपने करीबी ओहदेदार को बरतरफ कर दिया है। यह वाक़या एक ऐसे वक्त पेश आया जब वज़ीर आज़म को पनामा लीक्स के मामले की वजह से काफ़ी नाजुक सूरत हाल का सामना है। अखबार डॉन में उस मीटिंग की तफसीलात छपी थी जिसमें सिविल और फौजी क़यादत के दरमियान इख्तलाफात की बात की गई थी। नवाज शरीफ ने खारजी मामलात पर अपने खुसूसी मददगार तारिक फातमी को हटा दिया है और उनके खिलाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया है। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में हिंदुस्तान और बर्तानिया का मुकाबला 2-2 से बराबर रहा। यह टूर्नामेंट मलेशिया में खेला जा रहा है। अब स्मार्टफोन लोगों की शुगर कंट्रोल करने में मदद कर सकेगा। साइंसदानों ने इस सिलसिले में एक ऐसा फोन बनाया है जो शुगर पेशेंट्स के लिए मददगार साबित होगा। यह बात एक रिसर्च मैगजीन में बताई गई। चाइना के साइंसदानों ने कहा कि इससे मेडिकल साइंस में एक नया दौर शुरू होगा। फिल्म बाहुबली 2 ने सिर्फ एक दिन में 100 करोड़ से ज्यादा कमाते हुए बॉक्स ऑफिस के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। फिल्म ने आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा बिजनेस किया। फिल्म साज एस राजामौली की बाहुबली 2 के ताल्लुक से लोगों में काफी दिलचस्पी और सस्पेंस देखा जा रहा था। बॉक्स ऑफिस इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि बाहुबली 2 ने एक दिन में 100 करोड़ से ज्यादा कमाते हुए तारीख बनाई है और इतवार तक यह फिल्म मजीद बिजनेस करेगी। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। नॉर्थ कोरिया ने आलमी दबाव के बावजूद किया एक और बैलिस्टिक मिसाइल तजुर्बा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नॉर्थ कोरिया का नया तजुर्बा चाइना की तौहीन है। अमेरिकी जहाज कोरिया पहुंच रहा है। गुलबदीन हिकमतयार 20 साल में पहली बार मंजर आम पर आए। कहा तालिबान बातचीत की मेज पर आए। अमेरिका ने सीरिया तुर्की झड़पों को रुकवाने के लिए सरहद पर सिपाहियों को तैनात कर दिया। कहा मुश्तरका दुश्मन आईएस पर तवज्जो होनी चाहिए। अल-हुसियों की ताकत बढ़ती जा रही है। अमेरिकी फौज ने किया खबरदार। तुर्की में विकिपीडिया पर पाबंदी लगा दी गई। रेफरेंडम के कतई नतीजे जारी। लंदन से चली ट्रेन चाइना पहुंच गई। 12,000 किलोमीटर का फासला तय किया।
मोदी ने कहा, मुसलमान 3 तलाक मसले को सियासी रंग ना दें, तरीके को खत्म करने के लिए आगे आएं। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।